ऊपर भी नोट डाउन कर लेना। एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई और कोमा 2 5 प्लस जेड इजिकल टू कहाँ से आ गया भाई इसमें, एक्स वाई दे रखा और ये आव्यूह बना रखा था, ठीक है। और 6 2 5 8 ये दे रखा था। तो इसमें क्या मान ज्ञात करना था आपको, एक्स वाई के मान निकालने थे। तो निकालिए, कैसे निकालोगे एक्स वाई के मान, मैंने अभी बताया था। ये C1 है, C1 को C1 वाली लाइन से कंपेयर करो, ये पूरा C1 इसके बराबर। तो लिखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 6 के बराबर भैया जी। अच्छा 6 के बराबर, ठीक है, ये आपने करा, ठीक है वाई। अच्छा और दूसरा वाला हो, यहाँ से करो 5 प्लस जेड। अच्छा ये वाला लो, 5 प्लस जेड कितने के बराबर है, 5। तो आपने करा भैया देखो 5 प्लस जेड किया हमने, और ये 5 के इक्वल लिया। अच्छा ये 5 वैल्यू इधर चली जाएगी, 5 जब इधर ले जाओगे 5 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 0। तो जो जेड की वैल्यू आ गई, कितना आ गई, जेड बराबर, जेड का मान कितना आ गया 0। पहला निकाल लिया आपने, जेड का मान 0। आपको चाहिए एक्स और वाई के मान भी। अच्छा यहाँ देखो एक्स वाई, ये C2 वाली लाइन में, C2 वाली लाइन ये रही, और कौन सा वाला दूसरा, तो ये दूसरा। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। अच्छा अब ये दोनों एक्स वाई हैं। अब आप या तो दो तरीके से कर सकते हो, एक्स और वाई के मान ऐसे रखने हैं जो गुणा करने पर 8 आ जाए। दो संख्या रखनी है, मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए, और एक्स और वाई जोड़ने पर 6 आ जाए। तो कौन कौन से नंबर बनते हैं, देखो एक तो 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ x बराबर 4 रखोगे, y बराबर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो एक्स वाई जेड के मान कितने आ गए, x बराबर 4 और y बराबर 2, ठीक है। ऐसे अब तुम ये कहोगे भैया ये तो आपने बता दिया ऑप्शनली कैसे, अब x बराबर कितना रखें और z बराबर कितना रखें, ठीक है। चलो अब मैं एक बार बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है ये तुम्हें। अच्छा ये सवाल था तुम्हारा, इसे मानो इक्वेशन 1, ये मानी इक्वेशन 1। अच्छा यदि इस इक्वेशन से हम क्या करें, इस इक्वेशन से करें x को यहीं पर रखें और x इज इक्वल टू वाई 6 माइनस वाई कर दें। x को यहीं रखा, इधर माइनस कर दिया, तो ये होगा 6 माइनस वाई। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू जो भी है, x का बराबर है 6 माइनस वाई। तो यहाँ रखो 6 माइनस वाई, और ये y इज इक्वल टू, यहाँ y है तो इज इक्वल टू 8 करोगे, ठीक है भाई। ठीक, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यदि हम क्या करें, इसे इधर साइड में ले जाओ, सभी को इधर ले जाओ, तो इधर सॉल्व करोगे तो क्या बन के आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर, इधर जाओगे तो माइनस के 6y, और ये प्लस के 8 है तुम्हारे पास में। देखो इधर ले गए तो ये माइनस चिन्ह चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में इजिकल टू 0, 8 के फैक्टर करोगे तो जोड़ने पर 6 आने चाहिए, यानी 4 दूनी 8। तो ये फैक्टर बने वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। देखो जोड़ोगे तो 6 बन गए, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन गए, इजिकल टू 0। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लिया इधर से, y माइनस के 4, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ भी क्या बनेगा y माइनस के 4 इजिकल टू 0। तो एक क्या आ गया y माइनस के 2, y माइनस 2, और दूसरे में आएगा y माइनस के 4 बराबर 0। वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 2, आप 2 भी रख सकते हो। दूसरी वैल्यू निकालोगे y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 4। आप 4 भी रख सकते हो y की जगह, और 2 भी रख सकते हो, कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा y का मान निकला है। अब इस y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करो। इसमें y की वैल्यू पुट करो, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है हमारे पास। y की वैल्यू कितना रही, पहले 4 रखोगे, यदि तुमने 4 रखते हो y का मान, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि 2 रखोगे तो 4 आ जाता है। तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ गई, x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है, y का मान कितना है, y बराबर 4, और z बराबर 0, z बराबर 0। ये सभी मान आ चुके हैं, ठीक है।
आया समझ में? एक बार और देखना पीछे बैक करके 2x के स्पीड पे सारा सेल्स खत्म। तो आगे वाला क्वेश्चन,